1968 की गर्मियों का दौर। इंग्लैंड के नॉर्थ में बसा एक इंडस्ट्रियल शहर न्यूकासल अपॉन टाइन। इस इलाके में बसा एक ऐसा इंडस्ट्रियल शहर जहाँ गरीबी आम थी। छोटे घर के और सड़कों पर बच्चों की आवाजें गूंजती रहती थी। जिंदगी खौफनाक नहीं थी, लेकिन कट रही थी, कम से कम उस दिन तक। क्योंकि इस इलाके से एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने पूरे ब्रिटेन को हिला के रख दिया। एक 10 साल की छोटी लड़की मैरी फ्लोरा बेल और 2 मासूम बच्चे जो कभी घर वापस नहीं आ पाए। ये ब्रिटेन की क्रिमिनल हिस्ट्री का सबसे डिस्टर्बिंग केस माना जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि जुर्म ब्रूटल था, बल्कि इसलिए क्योंकि जुर्म करने वाली खुद एक छोटी बच्ची थी। आज हम इस पूरी कहानी को अच्छी तरह समझेंगे। मैरी का बचपन, कोर्ट का फैसला और ये सवाल कि क्या कोई बच्चा भी मॉन्स्टर होता है या उसे बड़ा किया जाता है। जून 1957 कॉट्सवुड में मैरी का जन्म हुआ। एक ऐसा इलाका जहां बच्चे पैदा होते ही स्ट्रगल निकलना सीख जाते थे। मैरी का परिवार बहुत गरीबी में जीता था। मैरी की माँ बेटी बेल अपनी जिंदगी को संभालने में असफल थी और उसके पिता का नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ था। इस घर में स्टेबिलिटी, सुरक्षा और प्यार लगभग ना के बराबर थी। मैरी का बचपन मुश्किल नहीं था, बल्कि डिस्टर्बिंग था। नेगलेक्ट, फिजिकल अब्यूज और इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर ने उसके दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ा। बाद में मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना था कि मैरी को मिले ट्रॉमा की वजह से उसके दिमाग पर गहरा असर छोड़ा। उसकी सोच और इमोशन को सीरियसली डैमेज कर चुके थे। बिहेवियर अलग था, वो हर वक्त अटेंशन चाहती थी। खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन करना उसकी आदत थी। पड़ोस के लोग उसे अटेंशन सीकर कहते थे, पर किसी ने यह नहीं सोचा कि ये एक वार्निंग साइन हो सकती। इसी दौरान मैरी की दोस्ती हुई 13 साल की नॉर्मा बेल से। नाम सेम था, लेकिन दोनों का कोई रिश्ता नहीं। दोनों अक्सर साथ रहती थी, घूमती थी, और लोग उन्हें हमेशा एक नॉर्मल बच्ची समझते थे। कुछ लोगों ने यह भी नोटिस किया कि मैरी को बचपन से ही वायलेंस की तरफ एक अजीब सी क्यूरियोसिटी थी। कभी बातें, कभी एक्शंस, लेकिन इन चीजों को बचपना कह के नजरअंदाज कर दिया गया। किसी ने सीरियसली नहीं लिया, किसी ने इंटरवेनियन नहीं किया। और तब तक जब तक मई 1968 नहीं आया, और तब तक बहुत देर हो चुकी। 26 मई 1963 मैरी बेल के 11th बर्थडे से एक दिन पहले, एक ऐसी तारीख जो पूरे ब्रिटिश क्राइम हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। उस दिन 4 साल का एक छोटा सा लड़का मार्टिन ब्राउन एक पुराने खंडर जैसे घर में ऊपर वाले कमरे में बेहोश हालत में मिला। थोड़ी ही देर में ये क्लियर हो गया कि मार्टिन अभी जिंदा नहीं था। पुलिस ने इसे एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट माना। यह सोचा गया कि शायद बच्चा कहीं गिर गया हो या फिर इसे कहीं गलत जगह पहुंच गया हो। किसी ने भी इस घटना को एक क्राइम के रूप में देखने की हिम्मत नहीं की। मार्टिन के घर के पास एक नर्सरी स्कूल था जो पहले से ही टूटा फूटा और वेंडलाइज था। वहीं पुलिस को कुछ अजीब हैंड रिटन नोट्स मिले। उन नोट्स में लिखा था, I'll so that I may come back, और एक ऐसी चीज जो सबको हिला कर रख दी थी, मैरी बेल के मार्टिन ब्राउन। हैरानी की बात यह थी कि इसे लिखने वाला कोई अडल्ट नहीं, बल्कि खुद एक छोटी बच्ची थी। एक तरह से ही कन्फेशन था, लेकिन पुलिस ने इसे सिर्फ एक बच्चों का प्रैंक समझकर इग्नोर कर दी। किसी ने भी ये मानने को तैयार नहीं था कि एक 10 साल की छोटी बच्ची मर सकती है। बाद में जब सच सामने आया तो फिर पता चला ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मार्टिन का ये केस मैरी का एक पहला केस था, और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि मैरी के बिहेवियर में इसके बाद डर या गिल्ट नहीं, बल्कि एक अजीब सी एक्साइटमेंट देखी गई थी। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये सिर्फ पहला कदम है, और इसके बाद जो होने वाला है वो बहुत